यकीनन ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उनको हैं जो दमदार होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं। लोग बोलते हैं विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो किसी राजा की नहीं, परियों की नहीं, एक साधारण से इंसान की कहानी है। सफलता का राज क्या था? एक बार स्टेशन पे, गर्मी में आप देखते हो स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकती है, होटल वाले आते हैं, पानी वाले आ जाते हैं। कई जगह पर मतलब उसमें ड्रम में पानी रख लेते हैं और उससे पिलाते हैं। तो एक जगह ट्रेन रुक गई, खिड़की में से एक व्यक्ति ने पूछा, उस लड़के को बुलाया, पानी वाले को, बोला दौड़ के आ भाई। बोला हाँ जी बताइए। बोला कितने का पानी दे रहा है? बोला बाबूजी 15 रुपए का पानी दे रहा हूं। बोला थोड़ा देख ले, कम कर ले। बोला नहीं साहब, फिक्स रेट है, 15 से कम नहीं है। बच्चा आगे बढ़ा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उधर बगल में एक बाबा जी बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने उसको देखा और बच्चे को बुलाया। बोला बेटा लौट के आ। बोला हाँ जी बाबा जी, आपको पानी चाहिए? बोला नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ये बता इस आदमी ने पानी नहीं लिया तो तू हंसा क्यों? ये हंसने की वजह जानना चाहता हूं। बोला साहब बड़ी छोटी सी वजह है। बोला क्या वजह है? बोले ये साहब को प्यास लगी नहीं थी, अगर लगी होती तो पहले पानी पीता उसके बाद दाम पूछता, उसको प्यास नहीं लगी। दुनिया भर के ड्रामेबाजी जो लोग करते हैं इस बिजनेस में, उनकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि ये बिजनेस क्या दे सकता है और मैं क्यों करूं। इस वजह से वो ड्रामेबाजी करते हैं। और जिसको प्यास लगी होती है वो प्यास बुझाता है, कभी दाम नहीं पूछता, दाम नहीं पूछता। आपको प्यास लगी है, छोटी सी मुश्किल आ जाती है, हम भाग जाते हैं, इसका मतलब वजह ही नहीं क्लियर है भाई, तुझे करना क्यों ये मालूम ही नहीं है। जब उन्हें ये पता चल गया कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, ये मुझे दे क्या सकता है, तो फिर उन्होंने इस बिजनेस को करना सीख लिया। क्या किया? करना सीख लिया उन्होंने इस बिजनेस को। ये बिजनेस करना कैसे? अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दिया। और जो लोग सिस्टम के हवाले करते हैं उनका रास्ता बीच में कभी भी टूटता नहीं है, मंजिल तक पहुंचती है गाड़ी, मंजिल तक पहुंचती है। एक बेचारा, एक आदमी बीज ना बेचता था, बीज ना समझता, हैंड फैन, बीज ना बेचता था, गली गली चिल्लाता था 200 साल की गारंटी। हंस रहे लोग, बोले ज्यादा फेंक रहा है। 200 साल की गारंटी है। चिल्लाते राजा के महल के पास से निकला तो राजा ने बुला लिया उसको, बोला बुला के लाओ इसको भाई। बोला भाई देखने से तो ऐसा लग रहा है 5-4 दिन का मेहमान है तेरा ये बीज ना। बोला राजा साहब 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी। राजा ने बोला अच्छा भाई दे जा, लेकिन तू एक काम करना, अगले हफ्ते दोबारा एक चक्कर जरूर लगा जाना, एक राउंड जरूर लगा जाना। ठीक है साहब। राजा ने उसको उसका जो कीमत थी वो दे दी, बीजना ले लिया। बीजना 2.5 दिन में टूट गया। टूट नहीं था वो तो। जब बीजना टूट गया तो राजा बोला हमें तो मालूम था 200 साल कैसे चल जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा था, लेकिन चलो आएगा तो सही बात करेंगे उससे। उसे बुलाया, आ गया वो घूमने के लिए, पेश किया गया। और राजा ने बोला भाई आप तो 200 साल की गारंटी दे रहे थे और आपका ये बीजना टूटा पड़ा है। बोला राजा साहब मुझे पता था। क्या बोला वो? मुझे पता था कि आप भी गलती करोगे। राजा के सामने इतना बड़ा बात कर रहा है। बोले ये बताइए राजा साहब आपने इस बीजना का प्रयोग कैसे किया? बोले इसमें क्या बात है, ऐसे ऐसे किया। बोले इसी वजह से तो टूट गया, इसी वजह से तो टूट गया। अरे आपको चलाना नहीं आता था तो कम से कम पूछ तो लेते। बोला तो कैसे प्रयोग करना था? अरे बीजना सामने रखना था और गर्दन हिलानी थी, तब गारंटी थी 200 साल की।
जब 200 साल नहीं चलता तब आप हकदारी थे। अरे तो आता नहीं था तो कम से कम पूछ तो ले, सीख तो ले। क्यों भाई दिमाग क्यों लगाते हैं? जब आता नहीं है, ऐसा काम हमने पहले किया नहीं। ये सिस्टम बोल रहा है करोड़ रुपए साल मिलेंगे, आज तक ऐसे काम किया नहीं। पूछ तो लो अप्लायंस से, सिस्टम से, बोलो भाई ये मिल कैसे जाएंगे, ये तरीका बता। हम अपने अपने तरीके प्रयोग करना शुरू कर देते तो टूटेगा ही। क्यों जी टूटेगा? लेकिन जिसने सीख लिया है उसका बिजनेस जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम जकड़े रहते हैं, अपने आप को पूरा फांस के रख दिया है उसमें। हम चाहते हैं निकलना, हमें मालूम है ये हमारी काबिलियत के मुताबिक चीज नहीं है, हम चाहे तो वो नहीं जाने देती। क्या कर, इतनी आदत पड़ गई। कोई काम हम 20 साल से कर रहे हैं ना, 20 साल से इतनी आदत है, सुबह उठेंगे वो काम याद आएगा, 9 बजे चल देंगे। एकदम से आदत नहीं छूट सकती मेरे भाई। एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास में कोई आदमी आया और उसको 2 छोटे से बाज के बच्चे दे गया। बाज के बच्चे बड़ी सुंदर नस्ल के थे दोनों। राजा दीवाना हो गया उन बाज के बच्चों को देख करके। उसने अपनी प्रजा में अनाउंसमेंट किया, बोले इन बच्चों का सबसे बेहतर लालन पालन जो कर सके उस व्यक्ति को मेरे पास भेजिए। व्यक्ति आया, हम तुझे पूरी तनख्वाह देंगे, इन बच्चों को इतना तैयार कर, इतना हस्त पुष्ट कर दे कि जब ये उड़े एक बार में आसमान को चूम ले, ऐसा तैयार कर। तनख्वाह मिल रही थी, उसने उनको खिलाया पिलाया, बड़े हो गए। राजा का मन किया बहुत समय बीत गया है, चलो मैं अपने बाज के बच्चों को देखता हूं, अब तो वो वयस्क हो गए होंगे। और वो व्यक्ति गया, उसके पास पहुंचा, उसने कहा उड़ाइए इन दोनों बाजों को, मैं इनकी उड़ान देखने के लिए बेताब हूं, लालायित हूं। उसने दोनों बाजों को उड़ा दिया। एक बाज देखते ही देखते आसमान की ऊंचाइयों को छू गया। दूसरा बाज उड़ा तो सही, लेकिन थोड़ा सा उड़ने के बाद उसी डाली पे आके बैठ गया जिस पर वो उड़ा था। बड़ा कष्ट हुआ राजा को, क्योंकि राजा की ये तमन्ना थी कि मैं किसी एक बाज को उड़ता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तो दोनों की उड़ान देखना चाहता हूं। परवरिश दोनों की एक साथ हुई। घोषणा करा दी, जो भी बाज को इसको उड़ा देगा हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। बड़े बड़े ज्ञानवान विद्वान लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो बाज दूसरा नहीं उड़ सका। बहुत दुखी हो गया राजा, दिन रात यही सोचने लगा आखिर क्या कमी रह गई इसके लालन पालन में, जो कि ये नहीं उड़ा। मुझे धक्का लगता है, मुझे इस बात की खुशी नहीं कि वो उड़ रहा है, बल्कि इस बात का कष्ट है कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है। कोई नहीं मिला उसे उड़ाने वाला। अचानक से एक दिन सूचना आई कि वो बाज भी उड़ने लगा। राजा हैरान, आखिर क्या किया होगा किसी ने कि वो भी उड़ने लगा। उस व्यक्ति को बुलाया गया, पूछा तो हाथ जोड़ के एक किसान का लड़का था, खड़ा हो गया, बोला राजा साहब ज्ञान की बातें तो हम नहीं जानते क्योंकि हम तो किसान आदमी हैं। बोला तो फिर आपने इस बाज को उड़ा कैसे दिया? बोला साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो डाल काट दी थी जिसकी इसको आदत पड़ गई थी। ठीक है ना, वो डाल ही नहीं मैंने छोड़ी जिस पे ये बैठता था, आदत थी उसको। अब वो डाल ही नहीं है तो अब तो उड़ेगा ही उड़ेगा ना। हेलो, जाने ऐसी कौन सी डाल पकड़े हैं हमें जो इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हमें जकड़े हुई है, हमें डायमंड नहीं बनने दे रही। और जिसने भी ये डाल छोड़ी है या डाल काटी है वही सफल है, वही डायमंड है, वही विजेता है, वही दुनिया पर राज कर रहा है।